मेरी 2 साल की बेटी को मेरी नौकरानी जब भी नहलाती तो बोलती ऐसी बेटी किसी को ना दे। मैंने गुस्से में उसे निकाल दिया। एक दिन जब मैं उसे नहाने लगी तो मेरी चीखें निकल गई। मेरा पति मुझसे ज़्यादा मेरी पड़ोसन की बात मानता था। एक दिन पति मुझे घर से निकालने लगा तो मेरी पड़ोसन आ गई और पति को कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। मेरे पति ने मेरा हाथ उसी वक्त छोड़ दिया और मेरा हाथ चूमने लगा। अब मुझे मना कर घर के अंदर ले आए। असल में मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था और यही वजह थी कि पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। फिर एक दिन पड़ोसन ने अपना बच्चा मेरी झोली में डाल दिया और बोली उसे अपने बच्चा समझना। मैं पड़ोसन की बात मान गई और मेरा पति भी खुश हो गया। उसी रात पड़ोसन घर छोड़कर भाग गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जा रहा था मेरा डर से बुरा हाल था, क्योंकि यह बात मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था कि वह बच्चा तो कविता, मुझे लगता है कि अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि पिछले 7 साल से मैं तुम्हारे लिए अपनी मम्मी के सामने नहीं जाता हूँ। मम्मी मुझसे बहुत नाराज़ है, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। मैं मम्मी से ज़्यादा सामना नहीं कर सकता, जबकि सच तो यह है कि मैं भी औलाद चाहता हूँ। मुझे अपना सूना आंगन काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हें इस बात की यकीन दिलाता हूँ कि दूसरी शादी के बाद भी मैं तुम्हें पहले के जैसे ही रखा करूँगा। तुम इस घर की मालकिन ही रहोगी। मेरा पति मेरी आंखों के आंखें डालकर मुझसे दूसरी शादी के लिए भीख मांग रहा था। मैं तो यह सब सुनकर ही हिम्मत हार गई थी। मैंने बड़ी हिम्मत की और कहा कि सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि मुझसे दिल भर गया है आपका। आप दूसरी औरत चाहते हो तो आपकी ज़िंदगी को रंगीन बना दे, क्योंकि साथ निभाने वाले तो साथ निभाते ही हैं, चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मुकुल की बात सुनकर मैं सदमे में पिघल गई थी। मैं बहुत मायूस हो गई थी। मुझे वहाँ बैठा नहीं गया। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं अपने आंगन में बैठी अपने नसीब पर रो रही थी। जब पड़ोसन ने मुझे छत से रोते हुए देखा तो वो मेरे पास आ गई और बोली, क्या बात है कविता, ऐसे क्यों रो रही हो? मैं बोली, मेरे पति ने दूसरी शादी की धमकी दी है। वो कहता है कि तुम बांझ हो, माँ नहीं बन सकती। अब मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मेरी पड़ोसन पूजा बोली, मेरी बहन तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा बहुत देर तक मुझे समझा रही थी, लेकिन मेरी दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। उदास मन में आकर अपनी बिस्तर पर पड़ी रो रही थी। उसी रोज मेरी सास ने मेरी पति को दूसरी शादी के लिए इतना तंग किया कि मेरा पति मुझे उस दिन घर से निकालकर मुझे डिवोर्स की धमकी देने लगा। यह तो भला पूजा का उसने वक्त आकर मेरे पति से कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, अगर अब भी उससे कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप घर से निकाल देना। मेरा पति पड़ोसन की बात मानकर मुझे घर के अंदर ले आया। मैं बहुत हैरान हुई थी कि मुकुंद पूजा की बात कैसे इतनी जल्दी मान गया था। खैर मैं चुप हो गई। अभी उस बात को 2 दिन ही बीते थे कि पूजा मेरे पास आई और बोली, कविता किसी दाई को बुला दो, मुझे डिलीवरी दर्द हो रहा है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, पूजा यह सब क्या कैसे हुआ? दरअसल पूजा हमारे पड़ोस में 5 महीने पहले ही साथ वाले घर में किराएदार के तौर पर रहने आई थी। वह बहुत ही अच्छी और दयालु औरत थी। उससे मेरी खूब दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि वह शादीशुदा है और उसका पति बाहर विदेश में रहता है। उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया था और न ही उसके शरीर से कुछ पता चला था कि वह प्रेग्नेंट है। अब पूजा ने अचानक दाई क्यों बुलाई के लिए कहा तो मैं सोच में पड़ गई थी। मैं उसकी बात सुनकर बौखला गई थी कि मैं दाई को कहाँ से इंतज़ाम करूँ। जल्दी जल्दी भाग कर बाहर निकली और अपनी एक और पड़ोसन के घर चली गई। मेरे लिए अच्छा हुआ कि उसके पास दाई का नंबर था। उसने कॉल करके दाई को बुला लिया था। दाई पूजा के कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर बैठी उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। करीब करीब 2 घंटे बाद दाई कमरे से बाहर आई। वह बहुत खुशी थी। बोली, पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैं खुशी खुशी उस बच्ची को देखने गई। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तभी पूजा ने अपनी बच्ची मेरी गोद पर डाल दी और बोली, बहन इस बच्चे को आज से अपनी बेटी समझो। उसको अपने पति की गोद में डाल दो और बता दो कि तुमने इसे गोद लिया है।
फिर वह दूसरी शादी करने का सोचेगा भी नहीं और फिर मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। मैंने पूछा, पूजा कौन सी बात? तब वह बोली कि देखो, तुम तो औलाद पैदा नहीं कर सकती। मेरे कहने पर ही तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी है। अगर मेरी बात पूरी ना हुई तो मुकुंद तुम्हें डिवोर्स दे देगा और मैं यूँ तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं पूजा की बात सुनकर बहुत खुश हो गई, मगर मैं बोली, पूजा ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे पति ने इस बच्चे को देने से नहीं रोका? पूजा बोली, ममता तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं अपने पति को कह दूंगी कि बच्चा पैदा होते ही मर गई थी। मैं बोली, पूजा तुम मेरे खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? पूजा ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और बोली, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। खुद तो मेरा पति विदेश चला गया है, मैं क्यों उसके लिए खुद को इतनी परेशान में डालूं? मैं चुप कर गई थी, लेकिन मुझे लगता था जैसे पूजा मुझसे कुछ झूठ बोल रही थी। वह जानबूझकर उस बच्ची को जान छुड़ाना चाहती थी। खैर मैंने भी खुशी खुशी इस बच्ची को ले लिया, मगर उसको कदर नहीं थी कि वह क्या हुआ। मेरी ममता तो प्यासी थी और उस बच्ची को देखकर मेरी ममता छलक पड़ी। मैं उस बच्ची को गोद से भरकर घर ले आई और बोली, या देखो मुकुंद, हमारी बेटी। मेरी बात सुनकर वह बहुत हैरान हुआ। वह बोला, हमारी बेटी कैसे? मैंने मुकुंद को पूजा की सारी बात बता दी। वह बहुत खुश हो गया और बोला, बहुत बहुत मुबारक हो कविता, तुम माँ बन गई हो और मैं बाप बन गया हूँ। भगवान की कृपा है जो उसने मुझे बच्चा दे दिया। अब मुझे दूसरी शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुकुंद के मुंह से यह बात सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा घर उजड़ने से बच गया। मेरा प्यार मुझसे जुदा होते होते बच गया। मैं उस बच्ची को माथा चूमने लगी। उसकी वजह से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। पूजा ने मुझसे कहा कि मैं उस बच्चे को दूध भी नहीं पिलाऊंगी, तुम उसके लिए दूध के डिब्बे का इंतज़ाम कर लेना। मैंने जल्दी जल्दी मुकुंद को बाहर भेजकर दूध का डिब्बा मंगवा लिया था। मुकुंद भी मेरा हर काम भाग भाग कर रहा था। शाम तक सब कुछ अच्छी तरह रहा, मगर जैसे ही रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं कभी उसको दूध देती तो कभी उसको कंधे पर लेकर झूलती घुमाती रहती। मुकुंद भी मेरे साथ ही साथ था। वह भी बहुत कोशिश कर रहा था कि बच्ची किसी तरह चुप हो जाए। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। अब मुकुंद बोला कि मेरी मानो तो बच्ची को उसकी माँ के पास ले चलो, वह अपनी माँ की खुशबू सूंघ लेगी तो उसके चैन आ जाएगा। उसी वक्त मैंने गुस्से से मुकुंद की तरफ देखा और बोली, क्यों एक ही और रात में आप उस बच्ची से तंग आ गए जो मुझे कह रहे हैं कि उसकी माँ के पास ले जाओ? मुकुंद बोला, नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। तुम 2 घड़ी लेकर तो जाओ उसकी माँ के पास, जब वह सो जाएगी तो वापस लेकर आ जाओ। मैं भी बच्चे की रोने की वजह से बड़ी घबरा गई थी, इसलिए बच्ची को लेकर पड़ोसन के घर चली गई। उसके घर में हर तरह अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे पता नहीं था, बेचारी जल्दी सो गई थी, इसलिए धीरे से उसके कमरे में दरवाज़ा खोला तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह तो खाली था। मैंने जल्दी से बच्चे का बेड पर लटाया, बाथरूम में चेक किया और वह भी खाली था। मैं बहुत हैरान थी, रात के इस समय आखिर पूजा कहाँ जा सकती है? मैं यही सोचकर बहुत परेशान हो रही थी, तब मेरी नज़र साइड टेबल पर रखे कागज़ पर पड़ी। मैंने जल्दी से कागज़ खोल कर देखा तो उस पर लिखा था, प्यारी कविता, मैं आज तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। दरअसल मेरी बच्ची नाजायज़ है। उसके बाप का तो पता ही नहीं कि कोख में कोई बच्चा पल रहा था। अगर उसे पता हो जाता तो वह मुझे फ़ौरन डिवोर्स दे देता और यूँ मेरा घर उजड़ जाता। तुम बच्चे के लिए तरस रही थी, इसलिए याद मैं तुम्हें दे आई हूँ और ख़ुद बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी बच्ची जब बड़ी होगी तब तुम्हें उसके एक और राज भी मालूम हो जाएगा। तब तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत होगी, मगर मैं अभी से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं तो खत पढ़कर बिल्कुल दंग रह गई थी। पूजा शक्ल में इतनी शरीफ लगती थी, वह कैसे इतना गलत काम कर सकती थी? और फिर वह अपनी नाजायज़ औलाद मेरी गोद में डाल गई थी। यह बात सच है कि मुझे बच्चे की ज़रूरत थी, मगर नाजायज़ बच्चे की नहीं। मैं तो कब से मुकुंद को कह रही थी कि हम बच्चा गोद ले लेते। तब मुकुंद ने मेरी इस बात का बहुत बुरा माना था। अब बोला, कविता, आज तो तुमने ये बात कह ली है, मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से यह बात ना सुन सकूं। मुझे किसी ऐसे बच्चे को गोद नहीं लेना जिसके बाप का ही पता ना हो। तब मैंने मुकुंद को समझाते हुए कहा था कि हम अपने जानबूझकर जान पहचान वालों से बच्चा गोद लेंगे। तब मुकुंद इस बात के लिए राजी हो गया था, मगर आज जब पूजा ने अपनी बेटी
मुझे दे दी तो मुकुंद से मना नहीं किया गया था, क्योंकि पूजा उनकी देखी भली औरत थी। उसके कैरेक्टर पर उन्हें किसी भी तरह का कोई शक नहीं था। बच्चा अब सो चुका था। मैं भली भारी दिल के साथ अपने घर आ गई। मुकुंद भी सो चुका था। बच्ची को लिटाकर मैं भी लेट गई और सोचने लगी कि मैं कैसे मुकुंद को यह बात सब बताऊंगी। मैंने रात आंखों आंखों में ही काट दी और फिर उस फैसले पर पहुंची कि मैं मुकुंद को पूजा की हकीकत के बारे में नहीं बताऊंगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर से रो रही थी। मुकुंद बोला, उसकी माँ को बुला लाओ, बल्कि ऐसा करो उसे नाश्ता भी दे दो, कहीं पूजा की तबीयत तो नहीं खराब हो गई है। मैंने बोला, ठीक है, मैं जाती हूँ, उसकी तबीयत भी पूछ कर आऊँगी। मैंने बच्ची मुकुंद दे दी और खाने की ट्रे सजाकर पूजा के घर चली गई। उस बीच मैंने बहाना कर लिया था। फिर मैं जल्दी से वापस आई और बोली, मुकुंद, पूजा तो अपने घर पे नहीं है, उसका घर खुला है और उसके घर में कोई सामान भी नहीं है। मुकुंद बेहद हैरान हुआ और बोला, क्यों, वो कहाँ जा सकती है? मैं बोली, वह रात जब बच्ची को उसके पास लेकर गई तब भी वह कहाँ कह रही थी कि अगर मैं यहाँ रहूँ तो सारी ज़िंदगी तुम मेरी एहसानमंद रहोगी, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं समझी वह मजाक कर रही थी, इसलिए कुछ भी कहे बिना वहाँ पर वापस आ गई थी। और अब जाकर देखो तो वो घर में नहीं है। मुकुंद इसके लिए परेशान हो गया था। वो बोला, मैंने आज तक पूजा जैसी औरत नहीं देखी। मैंने दिल से भगवान को दुआ मांगी कि रोहन की इस बच्ची की असलियत नहीं पता चलनी चाहिए। दिन यूं ही गुजरते गए। हमने उस बच्ची का नाम रिया रख दिया था। मैंने उसके सारे काम के लिए नौकरानी रख ली थी। मैं बस उसके साथ खेलती थी या उसे सुला दिया करती थी। उस दिन मेरी सास अपनी दूसरे बेटे के पास गांव में रहने गई थी, इसलिए मेरे पति ने एक नौकरानी रखकर एतराज़ नहीं किया था। मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं भी पेट से हो गई हूँ। शादी के 7 साल बाद प्रेग्नेंट होना मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। मुकुंद को जब यह खुशखबरी मिली तो उन्होंने मुझे अपने हाथ में छाला ही बना दिया था। मेरी पहली औलाद होने जा रही थी। मुझे परेशानियां भी बहुत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोल दिया था। अब मेरी रिया बिल्कुल ही नौकरानी के रहमो कदम पर ही थी। एक दिन नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई। बोली, दीदी, आप अच्छे से दूसरा दफ़ा प्रेग्नेंट हो गई हो। उसने ऊपर से बवाल उतार दो ताकि आपका दूसरा बच्चा रिया की तरह ना हो। मैं हैरान रह गई। वह बोली, क्या मतलब तुम्हारा? क्या हुआ है रिया को? भगवान की कृपा है, वह अच्छी भली तो है। अचानक नौकरी कुछ गड़बड़ा हुई और बोली, जी ऐसा ही ख्याल है मेरा। मैं रिया से भी बहुत मोहब्बत करती थी। मुकुंद भी उस पर जान छिड़कता था, क्योंकि वह हमारी पहली औलाद थी। इस बार भगवान ने मुझ पर कृपा की थी। मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला था, लेकिन रिया के लिए मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान ने मुझे बेटा दिया था। मेरा परिवार पूरा हो गया था, एक बेटा और एक बेटी। मैं बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले ली थी। मैंने मुकुंद से कहा कि मुझे एक और नौकरानी की ज़रूरत है। खैर, 2 बच्चे हो गए हैं, अब काम नहीं किया जाता। रिया को तो अब भी नौकरानी ही संभालती थी। अब रिया 2 साल की होने वाली थी और इतनी शिकायत शरारत थी कि कोई हद नहीं। मजाल है वह अगर एक जगह टिक कर बैठी हो। असल परेशानियां तो मुझे तब हुई जब नौकरानी का पति मर गया। उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। वह काम छोड़कर चली गई। मुझ पर इतनी सारी जिम्मेदारी हो गई थी, सर खुजलाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। 2 बच्चे और घर का काम। अब तो मेरी मुकुंद से लड़ाई भी होने लगी थी, क्योंकि वह नौकरानी ढूंढने में बहुत सुस्ती कर रहा था। मेरी काम वाली को 2 दिन हो चुके थे। मेरी जान में 48 घंटे बहुत होते हैं कोई काम वाली ढूंढने के लिए। अब तो रिया के काम भी मुझे ही करने पड़ रहे थे। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं उसको नहला रही थी, तभी मुझ पर एक बहुत बड़ी हकीकत खुलकर सामने आई। मुझे आज समझ आया था कि पूजा अपनी बेटी को छोड़कर क्यों भाग गई थी। उसने क्यों कहा था कि वक्त के साथ साथ एक राज भी खुलकर तुम्हारे सामने आएगा और उस दिन तुम मुझे माफ़ कर देना। और नौकरानी भी क्यों कह रही थी कि आप दूसरे बच्चे की भला उतार देना, नहीं तो यह रिया की तरह हो जाएगी। क्योंकि रिया एक किन्नर थी। मुझ पर जब यह हकीकत खुलकर सामने आई तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। इतने दिन तो मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं गया था। मुकुंद समझते कि मैं उसे नाराज़ हूँ, इसलिए चुपचाप रहती।
मुकुंद ने मेरे लिए नौकरानी की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन मैंने नौकरानी को मना कर दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी रिया की सच्चाई किसी को पता चले। मैं रिया से बहुत प्यार करती थी, शायद अपने बेटे से ज़्यादा। मुझे रिया प्यारी थी, क्योंकि रिया ने ही मेरी किन्न अंदर की ममता को शांत किया था। रिया की वजह से ही मेरा घर टूटने से बच पाया था। रिया ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई थी। धीरे धीरे मैंने दुखों के आगे घुटने टेक दिए थे। मैं अपने दोनों बच्चों की परवरिश में लग गई। बच्चे बड़े हो गए थे। रिया सुंदर तो पहले से ही थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मेरा बेटा निखिल अपनी बहन से बहुत नफरत करता था। यह सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैं निखिल को समझाती थी, वह कहता कि वह बहुत अजीब है, अजीब अजीब हरकतें करती है। निखिल की ये बातें सुनकर मैं बहुत रोई थी। मैंने निखिल को समझाया था कि निखिल ऐसा नहीं, क्योंकि वह अभी कुछ बीमार है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन निखिल, तुम मुझसे वादा करो, तुम अपनी बहन को कभी तंग नहीं करोगे, उसका हमेशा ध्यान रखोगे। मुझे इस तरह रोता देखकर निखिल बहुत परेशान हो गया था। उसने मुझसे चुप कराया और मुझसे वादा किया कि वह रिया को ध्यान रखेगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। निखिल की तरह मैं भी संतुष्ट थी, लेकिन रिया को लेकर मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि वह जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसके अंदर बगावत भरने लगी थी। उसने अब 10वीं पास कर ली था। वह अपने बारे में सब कुछ जानते और समझने लगी थी। एक दिन वह रोते हुए मेरे पास आई और बोली, ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने क्यों मेरी पहचान छिपा हुई? किसी से भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भगवान ने जैसा बनाया, मुझे उसे पहचान के साथ जीना होगा। रिया को इस तरह रोता हुआ देखकर मैं भी तड़प उठी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे रिया का व्यवहार रूटीन में आने लगा था। एक दिन मुकुंद बहुत ही गुस्से में घर से आया। रिया को थप्पड़ की बारिश कर दी। मैंने जैसे जैसे रिया को बचाया था, मुकुंद ने गुस्से से अपना फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुकुंद के व्हाट्सएप पर किसी ने एक वीडियो डाली थी जिसमें रिया डांस कर रही थी। रिया ने अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया हुआ था और उस पर ये भी लिख गया था कि मैं एक किन्नर हूँ। फ़ोन हाथ में पकड़ने में दीवार के सहारे खड़ी हुई थी। मुकुंद एक बार फिर रिया की तरफ गुस्से से बढ़े थे और चीखते हुए कहा कि इस शब्द का तुम्हें मतलब ही पता है? इस शब्द का खिलाना लिखना मुकुंद रिया का बचपना समझ रहे थे। और तभी आगे बढ़कर मैंने मुकुंद से कहा कि मुकुंद, यह सच है, तुम्हारी रिया सच में किन्नर है। यह बात सुनते ही मुकुंद के चेहरे पर मौत सा सन्नाटा फैल गया था। उसे शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत देर तक तो वह कुछ बोला ही नहीं पाया। जब बोलने की हालत में हुए तब बस इतना मुंह से निकला कि कविता, यह तुम क्या कह रही हो? कह दो कि झूठ है। नहीं मुकुल, यह सच है। जो भी मैं कह रही हूँ बिल्कुल सच है। तभी रिया बोली, पापा, जब भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो मुझे इस बात पर कोई शर्म नहीं है। अगर आप लोगों को इस बात की शर्म है तो मुझे मेरे जैसे लोगों के पास भेज दीजिए। मैं अपनी पहचान खुद बना लूँगी। लेकिन अब मैं छुप छुप कर नहीं रहूँगी। मुझे आप लोगों के साथ इतना सुनते ही मुकुल गुस्से में तमदा हो गए और रिया का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसा करो, आज से तुम हमारे लिए मर गई हो। यह कहकर मुकुंद ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, पर मुकुंद ने मेरी नहीं सुनी। मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने मुकुंद से कहा कि मैं भी रिया के साथ जाऊंगी। अभी मैंने पैर दरवाजे से बाहर निकाला ही था कि मुकुंद ने कहा, अगर तुम रिया के साथ गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मुकुंद के मुंह से यह शब्द सुनते ही मैंने अपने पैर अंदर कर लिए। अब भागते हुए अपने कमरे में आए, बेड पर गिरकर रोने लगी। मेरे पीछे पीछे निखिल भी रोता हुआ आया। कहने लगा, मम्मी, रिया मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। लेकिन मुकुल ने निखिल को भी नहीं जाने दिया। धीरे धीरे रात गहरी जा रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने महसूस किया जैसे मुकुंद ने बेचैनी से बेचैन थे। कुछ भी कहो, आखिर रिया तो उन्होंने अपनी बेटी की तरह ही पाला था। पहली औलाद थी रिया उनकी। जैसे जैसे रात कटी, सुबह हुई। बेनाम मैं घर के काम कर रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रिया खड़ी थी। मुझे सामने देखा वह मुझसे लिपट कर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, मम्मी, मुझे घर से दूर मत करें। इस घर से दूर होकर मैं मर जाऊंगी। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। रिया की इतनी खराब और हालत में देखकर मेरा दिल धक से रह गया। मैं रिया को अंदर लेके आई, उसे पानी पिलाया और उसे पूछा, क्या हुआ है तुझे? सब ठीक है ना?
रिया ने रोते हुए बताया कि मम्मी मैं घर से गुस्से से निकल गई थी। यह सोचकर मैं अपने जैसे लोगों के साथ रहूंगी, आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। अभी मैं कुछ ही दूर गई थी कि कुछ लड़कों ने मुझे पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल दिया, एक डब्बे पर ले गए। उन लड़कों के इरादे अच्छे नहीं थे। इससे पहले कि वह मेरे करीब आते, कुछ लोगों का एक समूह एक उस डब्बे पर आया था। उन लोगों ने जब उन लड़कों को मेरे साथ ज़बरदस्ती करते देखा तो उन्होंने मुझे बचा लिया। बाद में पता चला वह गिरोह किन्नर लोगों का था। फिर रात में लोगों ने मुझे अपने पास ही रखा। बोले जब सुबह हो जाएगी तो अपने घर चली जाना। उसी एक रात में मैंने उन लोगों के दर्द को समझा था। वह जो कुछ भी करते हैं अपनी मर्जी से नहीं करते, क्योंकि मजबूरी होती है। फिर मैंने सोचा और हम लोग भी तो और लोगों की तरह ही, हमारा दिमाग नॉर्मल लोगों के से अलग थोड़ी है, हम भी कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने अपने मन में इरादा किया कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और अपना कैरियर बनाऊंगी, अपनी खुद की पहचान बनाऊंगी। बस मम्मी पापा आप मुझे माफ़ कर दो और अपने पास अपनी की छाप में रखो। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है रिया। पीछे से मुकुल की आवाज़ आए तो हम दोनों की चौंक गए। पता नहीं मुकुल कब से खड़े थे, हमारी बातें सुन रहे थे। रिया मुकुल के सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी। ऐसे चुप कराया जैसे उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रात में कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं प्यार से समझाना चाहिए था तुम्हें। दोनों बाप बेटी के मिलन से मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर रिया अपनी पढ़ाई में दिलो जान से जुट गई। रिया ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया और अपने सपनों को पूरा करने में लग गई। उसका सपना था डॉक्टर बनना। इसी बीच हमें लोगों की कई बातें सुननी पड़ी। रिया ने हिम्मत भी हारी, लेकिन मुकुंद और मेरी हौसला देने पर वो आगे बढ़ती गई और आज मेरी रिया एक बहुत ही कामयाब डॉक्टर है। भगवान ने उसे हाथों में जादू दे रखा है। जिस भी मरीज पर हाथ रखती है, हंसता खेलता अपने घर वापस जाता है। दोनों भाई बहन घर में मिलकर एक एनजीओ खोला जिसमें उन्होंने किन्नर बच्चों को पढ़ाई लिखाई और उन्होंने उनके पालन पोषण का जिम्मा उठाया। जो लोग पहले रिया को लेकर तरह तरह की बात करते थे, अब उनके मुंह बंद हो चुके थे। दूर दूर तक मेरी रिया का नाम था। जब भी रिया को देखती हूँ तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है।